बोलिए कन्हैया। याद रखना महाराज सबसे छोटे बेटा ने कहा पिताजी मेरी ये देश ने मही आपई की प्रेम निशानी है और मुझे तुमसे मिलो लखपन है, तुमसे मिली जवानी है। जवानी दे दी, प्रमाण मिलता है 75 वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद महाराज याति जो थे वो भगवान का भजन करने के लिए चले गए। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था आहुक। इनके 2 पुत्र पैदा हुए, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। जो पवन रेखा देखने में बड़ी सुंदर थी। एक दिन की बात है, सहेलियों के साथ में वन में गई। वहां एक दुर्बलक नाम का राक्षस आया, देखा पवन रेखा बहुत सुंदर है, तुरंत ही उग्रसेन का भेष धारण किया। धोखा से व नीच ने करो सती संभोग, प्रकट है गयो अंत में पापी को संभोग। उसी समय श्रोता बंधुओं ध्यान रखना क्या किया है, संभोग किया, उसके बाद अपने रूप में आ गया। पवन रेखा ने कहा नीच, ए अभागे, एक स्त्री के पास लज्जा के अलावा और क्या होता है? तूने मेरी बोबी छीन ली, तेरा सत्यानाश हो जाए। जवाब दिया पवन रेखा, इतनी पागल ना बनो, जो मेरे सहयोग से पुत्र पैदा होगा कैसा होगा? गुस्से में आकर के पवन रेखा बोली कैसा होगा? तेरे जैसा राक्षस होगा और कैसा होगा? बोले ऐसा नहीं होगा, मेरे समान योद्धा होगा, भाई जीत न कोई पाएगा। और राजा और नर की बात तो क्या बते इष्ट हार के जाएगा। ऋषियों को और ब्राह्मणों को बेशक वो खूब सताएगा, पर ध्यान रहे इतना प्यारी भगवान के यहाँ से जाएगा। उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। पवन रेखा घर पे आई, घर पे कोई बात नहीं बताई, मतलब वन में क्या से क्या हुआ। अब इधर देखिए एक विद्वान कहता है कि पवन रेखा के जो पुत्र पैदा हुआ था कंस, वो उग्रसेन के संभोग से नहीं बल्कि परछाई पड़ने से पैदा हुआ था, ऐसा भी लिखा है। अब महाराज पुत्र पैदा होने का समय आया, चारों तरफ से आंधी तूफान, बादल गरजने लगे और मेघ बरसने लगे। पुत्र पैदा होने का समय आया। देखिए जब पूत पैदा होता है तो सगुन होते हैं, और जब कपूत पैदा होता है तो असगुन होते हैं। और ये आज उसी समय श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, उसका नाम रखा गया कंस। कंस